जब नीरज सुंदरी को पीछे से पकड़ता है तो सुंदरी उसको धक्का मारती है और एक जोरदार थप्पड़ मारती है। सुंदरी नीरज के साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती है, पर उसे अंदर ही अंदर बहुत अफसोस महसूस हो रहा होता है। पर ज्योतिषी के कहने के अनुसार उसे नीरज के साथ संबंध बनाने ही होंगे, पर वह अपने पति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होती है, जिसे उसका पति का कुंडली दोष दूर हो जाए। वह अपनी अंतरात्मा को मारकर नीरज के साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती है। सुंदरी बहुत ही खूबसूरत एक छोटे से गांव की लड़की होती है, जो कम पढ़ी लिखी शर्मीले स्वभाव की भोली भाली होती है। उसके गांव से थोड़ी सी दूर शहर होता है, जो शहर के लड़के गांव की तरफ आते जाते रहते हैं। एक प्रेम नाम का लड़का होता है, जो सुंदरी को मन ही मन बहुत चाहता है और उसको देखकर प्रेम के मन में कुछ कुछ होता है, जो वह सुंदरी पर अपने प्यार के सपने सजाने लगता है। प्रेम अपनी लड़की मित्र के साथ सुंदरी के घर जाता है और प्रेम के फ़ोन में नेटवर्क नहीं होते, जिस फ़ोन पर बात करने के बहाने प्रेम छत पर चला जाता है। छत पर सुंदरी होती है, जिससे दोनों की थोड़ी बहुत बात होती है। हालांकि सुंदरी बहुत शर्मीले स्वभाव की थी, ज़्यादा प्रेम से बात नहीं कर पाती। बस प्रेम उसकी भोली सी सूरत पर फिदा हो जाता है और अपनी लड़की मित्र के साथ वह उसे शादी का प्रस्ताव रखता है। जो प्रेम की लड़की मित्र थी, वह प्रेम को बहुत अच्छे से जानती थी और प्रेम नौकरी भी करता था। प्रेम और सुंदरी की शादी हो जाती है। प्रेम अनाथ था और एक छोटा सा घर है और वह अकेला ही घर में रहता है। शादी करके सुंदरी घर आती है और वह अकेली घर में रहती है। उसे कई बार डर का अनुभव ही भी होता है, पर वह जैसे तैसे मैनेज कर लेती है। धीरे धीरे सुंदरी को भी घर में अच्छा लगने लग जाता है और वह प्रेम पूर्वक अपने घर को संभालने लगती है। पति सुबह नौकरी पर चला जाता हो और वह पूरा दिन अपने घर में छोटे मोटे कामकाजों में लगी रहती है। पति की बहुत अच्छे से नौकरी चल रही थी। एक साल बाद प्रेम और सुंदरी की सालगिरह आ जाती है। प्रेम के ऑफिस में प्रेम के दोस्तों ने पार्टी के लिए जिद की। प्रेम ने एक बार तो बोल दिया, ठीक है, हम कहीं होटल में पार्टी कर लेंगे। लेकिन सुंदरी ने बोला कि मैं अकेली घर पर रह जाऊंगी और मैं अकेली बोर हो जाऊंगी। तुम कहीं बाहर पार्टी मत करना, हम घर पर ही पूरी पार्टी का अरेंजमेंट कर लेंगे। मैं खाना पीना बना लूँगी और आपकी सभी दोस्तों घर पर आ जाएंगे। इस बात के लिए प्रेम भी खुशी खुशी मान गया। शादी की सालगिरह का दिन आ गया और प्रेम के साथ सारे ऑफिस के दोस्त और प्रेम का एचआर भी आ जाता है। सभी दोस्तों ने और सुंदरी ने भी पार्टी का खूब आनंद किया। सुंदरी ने अपने हाथों से बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए, पर सुंदरी को शराब सिगरेट बीड़ी वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसलिए सुंदरी ने पहले ही घर में ये चीज़ें लाने के लिए मना किया था। सब लोगों ने पार्टी का बहुत मज़ा किया। ऑफिस से कई सारी लड़कियां भी आ रही थी, जिन्होंने मिलकर बहुत एंजॉय किया। लेकिन इन्हीं बीच प्रेम के एचआर का दिल सुंदरी पर आ जाता है। उसको सुंदरी का साड़ी वाला लुक बहुत अच्छा लगता है और उनकी नज़र सुंदरी से हटती ही नहीं। उन्होंने सब दोस्तों के बीच में प्रेम को यह बोल दिया कि प्रेम सुंदरी बहुत सुंदर और बहुत ही भोली भाली नेक दिल की इंसान है। यह मुझे बहुत अच्छी लगी। तो प्रेम को उसका यह बोलना अच्छा नहीं लगा। प्रेम ने सबके बीच में एचआर को थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में बात करी, जो एचआर को बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो एचआर ने सबके बीच में यह बोल दिया कि तुम अपनी अगली नौकरी के लिए देख लेना, मैं तुम्हें और नौकरी पर नहीं रख सकता। यह सब बोलकर एचआर उसके घर से चला जाता है। अगले दिन जब प्रेम ऑफिस जाता है तो एचआर से माफ़ी मांगता है और यह बोलता है कि आपने मेरे सब दोस्तों के बीच में ऐसा बोला तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए और प्लीज़ मुझे नौकरी से मत निकालिए। अचानक से मेरे पास नौकरी नहीं है, मुझे 1-2 महीने का टाइम दीजिए। तो एचआर ने बोला, ठीक है, मैं तुम्हें नौकरी से भी नहीं निकालूंगा और मैं तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा दूंगा। इसके लिए मुझे सिर्फ एक रात सुंदरी दे दो, जो तुम बोलोगे मैं तुम्हें उतनी तनख्वाह दे दूंगा। प्रेम घर आने के बाद पूरा दिन इसी उधेड़ बुन में लगा रहता है कि अब मैं क्या करूं।
उसे एक तरफ तो सुंदरी से प्यार था और दूसरी तरफ उसको पैसों का लालच था। उसके मन ही मन यह सोचा कि एक रात सुंदरी का इसमें क्या बिगड़ जाएगा, मेरी महीने की सैलरी बढ़ जाएगी और मैं अपनी ऐश और आराम की ज़िंदगी जीऊँगा। उसने 2-4 दिन बाद एचआर से बात की और हामी भर ली। फिर प्रेम ने एचआर को अपने घर नाश्ते पर बुलाया और सुंदरी को इस बात का पता भी नहीं था कि एचआर की गंदी नज़र उस पर है। प्रेम और एचआर की मिली भगत पहले से ही थी। प्रेम और एचआर ने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद एचआर ने बोला कि प्रेम मुझे हैंड वॉश करनी है, तो प्रेम ने बोला ठीक है आप किचन में हैंड वॉश करो, मैं वॉशरूम जाता हूँ। इतनी देर में एचआर सुंदरी की तरफ आता है। सुंदरी पहले ही बहुत डरी होती है और वह पराये मर्द के सामने खड़ी भी नहीं हो सकती। तो सुंदरी जोर से चिल्लाती है प्रेम। इतनी देर में प्रेम आ जाता है पर इनका यह प्लान चौपट हो जाता है। फिर प्रेम एक प्लान बनाता है जिससे सुंदरी खुद ब खुद एचआर के पास चली जाए। प्रेम घर आता है और सुंदरी को इन मनगढ़ंत कहानी बताता है। वह बताता है कि एचआर ने मुझे जॉब से निकाल दिया क्योंकि पार्टी वाले दिन एचआर की तुम्हारे ऊपर गंदी नज़र थी, जो सब दोस्तों के बीच में भी तुम्हारे बारे में बोल रहा था। तो इसलिए मेरी और एचआर की इस बात पर बहसबाजी हो गई जिसे एचआर ने मुझे जॉब से निकाल दिया और मेरे पास अब दूसरा कोई काम धंधा भी नहीं है। सुंदरी भी उसकी बातों में आ जाती है। फिर प्रेम एचआर से बात करके घर पर रहने लग जाता है और बहुत ड्रिंक करने लग जाता है और बीड़ी सिगरेट भी पीने लग जाता है, जो सुंदरी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उन दोनों में अब लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है और धीरे धीरे उन दोनों के बीच में दूरियां आने लग जाती है और फिर प्रेम सुंदरी पर हाथ भी उठाने लग जाता है और कई बार सुंदरी को यह बोलता है कि जब से तू शादी करके आई है तब से मैं बर्बाद हो गया हूँ। तेरे आने के बाद मेरी जॉब भी चली गई है, पता नहीं कैसी मनहूस लड़की है तू। मैंने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी, शायद हमारी कुंडली भी नहीं मिल रही। प्रेम उसको हर बार यह ताना देने लग जाता है और बार बार यही बोलता है कि मैं तो अनाथ था, मेरी तो कोई कुंडली दिखाने वाला नहीं था, पर तुम्हारे माँ बाप थे, तुम्हारे माँ बाप तो कुंडली दिखा सकते थे। हम दोनों की कुंडली ही मैच नहीं हो रही, जिससे मैं बर्बाद हो गया हूँ। मेरी नौकरी भी चली गई है और मैं सड़क पर आने की कगार पर हो गया हूँ। प्रेम सुंदरी के मन में अच्छे से यह बात बिठा देता है कि यह सब कुंडली का दोष है और उसे इस बात के लिए बिना बोले मजबूर कर देता है कि वह कहीं ज्योतिषी या किसी महापंडित के पास जाकर अपनी कुंडली दिखाए और सारा दिन घर में लड़ाई झगड़ा होने लग जाते हैं। प्रेम पूरा पूरा दिन शराब पीने लग जाता है। एक दिन सुंदरी ने दुखी होकर अपने पिता के पास फ़ोन किया और अपने पिता को सुंदरी ने सारी बात बता दी। उसने यह भी बताया कि पिताजी, प्रेम यह बोल रहे हैं कि हम दोनों की कुंडली मैच नहीं हो रही, जिससे वह बर्बाद हो गई हैं। तो सुंदरी के पिताजी ने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम्हारे आसपास कोई ज्योतिषी है तो तुम वहां जाकर अपनी कुंडली दिखा लो। सुंदरी को भी यही बात ठीक लगी। सुंदरी ने अलमारी में से अपनी कुंडली निकाली और पास के एक मंदिर में ज्योतिष के पास चली गई। वहां जाने के बाद उसने देखा कि एक महापंडित कुंडलियां और पत्रे देखने में बिजी था। सुंदरी वहां बैठकर अपनी बारी का इंतजार करने लगी। थोड़ी सी देर बाद सुंदरी की भी बारी आ जाती है। सुंदरी ज्योतिषी के सामने सारी बातें बता देती है। तो ज्योतिषी सुंदरी को बोलते हैं कि बेटी, तुमने पिछले जन्म में किसी शादीशुदा जोड़े को तोड़ने का पाप किया है, जो तुमने इस जन्म में यह सब भोगना पड़ रहा है। सुंदरी पूछती है कि पंडित जी, मुझे इसके लिए क्या करना होगा जिससे हम पति पत्नी की हालत सुधर जाए। पंडित जी बोलते हैं कि बेटी, मैं तुम्हें बोलूँगा जो वह तुम नहीं कर पाओगी। सुंदरी बोलती है कि मैं अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। पंडित जी आप बताइए तो कहीं मुझे क्या करना होगा। पंडित फिर से बोलता है कि बेटी, तुम यह नहीं कर पाओगी। सुंदरी बोलती है कि मैं अपने पति के लिए अपनी जान भी दे दूंगी, आप जो बोलोगे मैं वही करूंगी। फिर पंडित जी बोलते हैं कि बेटी, तुमने इस पाप से मुक्ति पाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध बनाने होंगे। सुंदरी बोलती है कि पंडित जी, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ अपने पति के होते हुए। पंडित ने बोला कि बेटा, यह तो मैं तुम्हें पहले ही बोला था
कि तुम नहीं कर पाओगी और यह करे बिना तुम्हें अपने पाप से मुक्ति भी नहीं मिल पाएगी। पंडित बोलता है, बेटी तुम अपने घर जाओ, तुम यह नहीं कर पाओगी। सुंदरी यह सब सुनकर अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद वह सोच विचारों में डूब जाती है और यह बात वह किसी को भी नहीं बताती और मन ही मन यही सोचने लग जाती है कि मुझे किसी तरह इस पाप से मुक्ति पानी ही होगी, किसी तरह हम पति पत्नी खुश रह सकें। फिर एक प्रेम का दोस्त नीरज होता है जो उसके ही घर के नीचे के पोर्शन में रह रहा होता है। वह कई बार घर में आता जाता रहता है तो सुंदरी नीरज के बारे में सोचने लग जाती है कि अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए मुझे कुछ तो करना ही होगा। फिर एक दिन सुंदरी मार्केट में जा रही होती है और नीरज भी जा रहा होता है। तो सुंदरी ऑटो का वेट करती है। नीरज बोलता है कि भाभी मैं मार्केट में ही जाऊंगा, तो आप मेरी बाइक पर बैठ जाइए। तो सुंदरी नीरज के पीछे बाइक पर बैठ जाती है और मार्केट में सामान लेकर आती है और नीरज को बोलती है कि नीरज इस सामान को कृपया ऊपर रखवा दीजिए, मुझे सीढ़ियों में इतना सामान उठता नहीं है। तो नीरज वह सामान लेकर ऊपर जाता है और बातों बातों में सुंदरी उसकी तरफ थोड़ी हंस बोल लेती है, जिसे नीरज का दिल सुंदरी पर आ जाता है और सुंदरी को बोलता है कि इन छोटे मोटे कामों के लिए आप मुझे बुला लीजिए करें। तो सुंदरी बोलती है कि हाँ बुला तो लूँ, पर बुलाऊँ कैसे, मेरे पास तो फ़ोन नहीं है। तो नीरज बोलता है कि कोई बात नहीं भाभी, मैं आपको अभी फ़ोन ला कर देता हूँ। तो नीरज उसको अपना पुराना फ़ोन दे देता है और उसमें सिम भी डाल देता है। तो रात को जब प्रेम और सुंदरी सो रहे होते हैं तो सुंदरी अपनी एक सुंदर सी पिक नीरज को सेंड कर देती है, जिससे नीरज का दिल भाभी पर आ जाता है। अगले दिन प्रेम कहीं बाहर जा रहा होता है तो नीरज सुंदरी के पास आ जाता है। सुंदरी अपने घर में झाड़ू पोंछा कर रही होती है तो वह पीछे से सुंदरी को पकड़ लेता है, पर सुंदरी जोर से चिल्लाती है और उसको दूर फेंक देती है। वह जोर से थप्पड़ मारती है तो नीरज बोलता है कि भाभी यह क्या है, कल तो आपने इतनी अच्छी पिक मेरे पास भेजी थी, तो मैं इसका क्या मतलब समझूं। तो सुंदरी धैर्य से काम लेती है और ऐसे बोलती है कि घर में यह सब नहीं करते, अगर आपको यह सब करना है तो बाहर कीजिए। नीरज बोलता है, ठीक है भाभी जी, मेरे दोस्त का एक घर है, आप वहाँ आ जाना। सुंदरी बोलती है, ठीक है, जैसा तुम बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। फिर सुंदरी और नीरज की बात होती है। सुंदरी घर से बाहर चली जाती है और नीरज का इंतज़ार करती है। नीरज बाइक लेकर सुंदरी के पास आता है और सुंदरी को बिठाकर अपने दोस्त के घर चला जाता है। वहां जाकर सुंदरी बहुत डरी होती है, पर नीरज उसको बार बार छेड़ता है और सुंदरी का कुछ भी करने का मन नहीं करता और नीरज उसको कपड़े उतारने के लिए मजबूर करता है, पर सुंदरी उसको हाथ नहीं लगाने देती। फिर नीरज बोलता है कि चलो कोई बात नहीं भाभी, हम कोई रोमांटिक वीडियो देखेंगे जिसके आपका मूड चेंज हो जाएगा। सुंदरी इसके लिए मान जाती है। नीरज अपने फ़ोन में एक वीडियो चला लेता है। वीडियो में वही ज्योतिषी एक औरत के साथ रोमांस कर रहा होता है। सुंदरी यह सब देखकर चौंक जाती है और नीरज से पूछती है कि नीरज यह कौन है। तो नीरज बोलता है कि पता नहीं, यह वीडियो मेरे पास ग्रुप से आई है। सुंदरी यह सब कुछ छोड़कर उस ज्योतिष के पास जाती है और एक मोटा सा डंडा उठाकर ज्योतिषी को बहुत मारती है, पर ज्योतिषी उसको बताता है कि मैंने तेरे साथ कुछ गलत नहीं किया है, तुम्हारे पति ने ही मुझे यह सब करने के लिए बोला था, इसके लिए उसने मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे। फिर सुंदरी रोती बिलखती अपने घर आती है तो देखती है कि प्रेम आराम से ड्रिंक कर रहा था, तो वह जाकर नीचे ज़मीन पर बैठ जाती है और बहुत रोती है। तो प्रेम उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम कहाँ से आई हो। तो सुंदरी कुछ नहीं बताती। फिर वह बोलता है कि मैंने सुना है तुम ज्योतिषी के पास जाती हो। तो सुंदरी बोलती है कि मैंने तो तुम्हें कभी ज्योतिषी के बारे में कुछ बताया ही नहीं, तो तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ज्योतिषी के पास जाती हूँ। फिर वह बातें घुमाने की कोशिश करता है, पर सुंदरी को सब पता होता है और बोलता है कि अब तुम्हें सब बातों का पता चल ही गया है, तो तुम अगर एक रात एचआर के पास सो जाती तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता, मेरी सैलरी डबल हो जाती और हम आराम से ज़िंदगी जीते। पर नहीं, तुम्हें तो माँ सती सावित्री बनना था ना। सुंदरी ने बोला कि यह सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई, यह सब सोच भी कैसे लिया
कि मैं किसी दूसरे मर्द के पास सो जाऊं। तुम इतने घिनौने कैसे हो सकते हो प्रेम। फिर सुंदरी और प्रेम के बीच में बहुत झगड़ा होता है, जिससे सुंदरी के मन में बहुत जहर भर जाता है। और फिर प्रेम बाहर जाकर बालकोनी में सिगरेट पीता है और सुंदरी को इतना गुस्सा आता है कि सुंदरी पीछे से आकर प्रेम को बालकोनी से धक्का दे देती है, जिसे प्रेम नीचे जमीन पर गिरते ही मर जाता है। थोड़ी देर बाद पुलिस आती है तो पुलिस को कुछ समझ में नहीं आता। नीरज पुलिस को बताता है कि कई दिनों से प्रेम ने नौकरी भी छोड़ रखी थी और बहुत ड्रिंक करता था, जिसे डिप्रेशन में आकर उसने सुसाइड कर लिया। और मैं प्रेम के साथ कई सालों से रह रहा हूँ। पहले भी प्रेम ने कई बार सुसाइड करने की कोशिश की है। तो सुंदरी का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो रहा था। फिर पुलिस सुंदरी को बोलती है कि सुंदरी अकेली यहाँ सेफ नहीं है और उसके माँ बाप के पास भेज देती है। सुंदरी अपने माँ बाप के पास जाती है और सारी बातें बताती है। तो सुंदरी के पिता बोलते हैं कि बेटी, उसको मार कर तू कैसे जिंदा रह सकती है। तुम्हें भी साथ में ही मर जाना चाहिए था। पर सुंदरी कहती है कि पिताजी, मर तो जाती पर अपने बच्चे के लिए नहीं मर सकती, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ और अपने बच्चे के लिए मुझे जीना ही होगा। कहानी अच्छी लगी तो कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।